जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त एमपी वाला वन पर। आपका भाई आज स्टार्ट करने वाला है रस, छंद और अलंकार तीनों में दोस्त दो दो नंबर का पूछता है। यूपी बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चंस पूछने जाने वाला है। ठीक दोस्तों, चलो हम देखते हैं रस में कौन दो तीन रस पढ़ेंगे, उससे में से एक दो रस फंस जाएंगे। देखो रस रस में पहला हम पढ़ेंगे वीर रस। वीर रस क्या कहता है? उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की प्राप्ति होती है। जो वीर रस होता है दोस्त, तो वो क्या होता है? उत्साह नामक अस्थाई भाव से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से क्या होता है? संयोग से वीर रस की प्राप्ति होती है। देखो इसमें अस्थाई भाव होती है दोस्त, उत्साह होता है। आलंबन जो होता है दोस्त, वो शत्रु होता है। और अनुभाव जो होता है आक्रमण आक्रमण करना और शास्त्र प्रहार करना। ठीक दोस्त, उसके बाद संचारी भाव में क्या होता है? हर्ष, गर्व, स्मृति, उग्रता आदि। ठीक दोस्त, यहाँ से हमको क्या मिल है ये लिखना है। उसके बाद दोस्त क्या आते हैं? उदाहरण पर आते हैं। उदाहरण क्या है दोस्त? चलो देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्त उदाहरण। उदाहरण है दोस्त, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक दोस्त, इतना हमको लिख देना है। उसमें से हमको 2 नंबर मिल जाएगा। देखो 1 नंबर इतने का मिलेगा, उसके बाद 1 नंबर उदाहरण का मिलेगा। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, दूसरा अगर ये ना याद हो तो ये याद होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटे डटो वही। ठीक दोस्त, दोनों में से एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। और ये रहा वीर रस का। उसके बाद अगला रस देखते हैं दोस्त। अगला है दोस्त हास्य रस। देखो इसमें भी वैसे ही लिखना है। हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग को हास्य रस कहते हैं। ठीक दोस्त, उसके बाद इसका संचारी भाव क्या है? हर्ष है या लाप चाप लता है। ठीक, अनुभाव क्या है दोस्त? आंखों का खिलना, ओठों का हिलना। हास्य रस में हमको हंसी का अभाव होना चाहिए। उसके बाद अस्थाई भाव क्या होता है दोस्त? हास होता है। अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। उसके बाद दोस्त उदाहरण देखो। उदाहरण देखो, हाथी जैसे, हाथी उदाहरण में 1 नंबर का मिलता है। हाथी जैसे दे, गैडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूज से गाल। दोस्त ठीक, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। 2 में से एक आपको याद होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या? चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, चींटी चढ़ी दोस्त पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। कपिल देव मतलब है बजरंग बली का वो रहता है। ठीक दोस्त, उसके बाद देखो ये हो गया दोस्त। इसमें से या 2 हो गया। तीसरा वाला करुण रस। करुण रस में क्या होता है? शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक का अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग से पुष्टि होता है, वह करुण रस कहलाता है। ठीक दोस्त, अस्थाई भाव क्या है? शोक है। अस्थाई भाव क्या है दोस्त? शोक है। आलंबन क्या है? विनिष्ट, ऐश्वर्य आदि। ठीक दोस्त, संचारी भाव क्या है? चिंता, मोह, स्मृति, विषाद आदि। ठीक, इसमें दोस्त क्या है? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये करुण रस में है दोस्त। ठीक, उसके बाद दोस्त आता है यहाँ पर देखो। दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है? ए मेरे ए ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। इसमें क्या होता है? करुण जैसा मतलब शोक या दुख का वो होता है कि यहाँ पर क्या होता है? लौट के आजा। ठीक दोस्त, ये हो गया हमारा। यहाँ 3 में से एक फंस जाएगा दोस्त, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। एग्जाम्पल भी बहुत ही ईजी है, आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आता है दोस्त अलंकार पर। अलंकार पर दोस्त तीन टी अलंकार के बारे में बता। देखो अलंकार, अलंकार में क्या है? उपमा अलंकार। वह उपमा अलंकार में वह संदृष्ट मूल अलंकार है जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, उसे किसी कहते हैं? उपमा। उपमा अलंकार कहते हैं जैसे प्रसिद्ध वस्तु से किसी की तुलना करना। जैसे देखो पीपर, पात, सरिस, मंडोला, इसमें पहला एग्जाम्पल हो गया। देखो 5 एग्जाम्पल में से आप किसी को लिख सकते हैं। हरिपद कोमल कमल से। ठीक, हरि का मतलब जो हरि का पद होता है, जो श्री कृष्ण भगवान का पद होता है, वो किससे बनाया गया है? कमल से। इतना कोमल है, जितना कोमल कमल होता है उतना उनका पद मतलब पैर। ठीक दोस्त, उसके बाद फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान, मतलब फूलों से चेहरा बता रहे हैं और कलियों से जो बता रहे हैं उसका मुस्कान, तो मतलब तुलना कर रहे हैं किसी प्रसिद्ध चीज से। उसके बाद दोस्त आता है
कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। उसके बाद दोस्त आता है पांचवा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। पांचों में से आप किसी को लिख देंगे। देखो एक नंबर इसका मिलेगा दोस्त, एक नंबर यहाँ पर इसका मिल जाएगा और एक नंबर एग्जाम्पल का मिल जाएगा। 2 नंबर आपको दोस्त यहाँ से 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर अलंकार, 2 नंबर छंद, 2 नंबर रस। ठीक दोस्त, रूपक अलंकार में क्या है दोस्त, देखते हैं। रूपक अलंकार में दोस्त जहाँ उपमेय उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे देखते हैं दोस्त, इसका 2 एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरि पाई, इसका पहला एग्जाम्पल ये हो गया। तो दूसरा है पायो जी मैं तो प्रेम रतन धन पायो। दोनों में से एक को आप एक याद रखना चाहिए। उसके बाद दोस्त उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखो, सोहत ओढ़े, क्या दोस्त, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर अब अतपु अतपु परायो प्रभात। ठीक दोस्त, उसके बाद इसका एक उदाहरण क्या है दोस्त, ये है पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, मुख मनु लसय मयंक। ठीक दोस्त, उसके बाद आता है तीसरा, चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा मुख। ठीक दोस्त, ये रहा 3 एग्जाम्पल इसके हैं। 2-3 दिए हैं, उसमें से आपको एक याद रहना चाहिए। उसके बाद दोस्त आ जाते हैं छंद पर। ये आ गया दोस्त हमारा छंद। छंद में क्या होता है, चौपाई। देखो चौपाई क्या होता है, यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्त, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्रा। देखो एग्जाम्पल से ये है, देखो दोस्त यहाँ पर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। प्रत्येक मतलब इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें 4 चरण हो गए। 1 2 3 4 चरण हो गए, 4 चरण। देखो दोस्त मात्राएं इस, ये जो देखो जो ऐसे लिखी होती है, यहाँ पर जो ये लिखा होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लघु। क्या कहते हैं दोस्त, लघु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। और जो यश की तरह होता है, किसकी तरह, यश की तरह, इसे क्या कहते हैं दोस्त, गुरु। क्या कहते हैं, इसे गुरु कहते हैं। इसे 2 गिनते हैं, इसे 2 गिनते हैं दोस्त, और इसे कितने गिनते हैं, 1। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्त, एक हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 1 10 11 12 12 13 14 15 16। यहाँ पर कितनी मात्राएं होगी दोस्त, 16 मात्राएं होगी। कितनी मात्राएं होगी दोस्त, 16 मात्राएं। कितनी हो गई दोस्त, 16 मात्राएं हो गई। उसके बाद 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 7 8 8 2 10 10 1 11 12 12 2 14 15 16। यहाँ पर भी दोस्त कितनी मात्रा होगी, 16 मात्राएं होगी। ठीक दोस्त, यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो 2 1, देखो ये रा का एक है, बड़ा आ का मात्रा, इसका कितना हो गया, 2। राम माँ का ये होता है, छोटा जैसे छोटा ई छोटा ऊ ये सब हो गया दोस्त, उसका एक ही होता है। और बड़ा बड़ा का होता है, जैसे बड़ा ऊ बड़ा ओ, तो उसका 2 होता है। यहाँ पर कितना हो गया, बड़ा आ हो गया, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 8 9 10 11 12 12 2 14 2 कितना हो गया दोस्त, 16 हो गया। यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई दोस्त, 16 हो गई। अब इसमें देना अंजन पुत्र पवन सुतनामा, यहाँ पर कितना हो गया दोस्त, 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 2 कितना हो गया दोस्त, 16 हो गया। यहाँ पर कितना मात्रा हो गई दोस्त, 16 हो गई। अब देखो यहाँ पर दोस्त देखो दूसरा एग्जाम्पल भी याद रहना चाहिए, एक याद है, एकदम ईजी है। उसके बाद देखो, जब जब होई धर्म के कह हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा, हरहि हरहि कृपा निधि संजन पीरा। ठीक दोस्त, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है। इसमें हर एक मात्रा में कितनी कितनी है, 16 मात्राएं। कितनी कितनी मात्राएं दोस्त, 16 मात्राएं। ठीक दोस्त, उसके बाद आता है दोस्त दोहा। हमने यहाँ पर कुंडलिया क्यों नहीं लिया, कुंडलियों में दोस्त 6, ये जैसे इसमें 4 चरण है, उसमें 6 चरण है। 3 में से 4 होता है, 4 में से 2 देगा, 2 में से अथवा करके देगा दोस्त, 1 पूछ लेगा। तो तीनों याद कर लेते हैं। दोहा, दोहा में क्या होता है, यह अर्धसमात्रिक छंद है। ठीक, जिसके 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं दोस्त, 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में 11। देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुवर विमल जय जोधा एक फल 4। कह दोस्तों, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है, देखो 2 1 3 1 4 4 1 5 6 7 8 8 2 10 11 12 13। तो पहले में कितनी कितनी मात्रा है दोस्त, 13 मात्रा। 13 क्या होती है दोस्त, मात्राएं होती हैं पहले में और तीसरे में। पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए दोस्त, देखो पहला है और तीसरा है, तो कितनी कितनी मात्रा होगी, 13 मात्रा। ठीक दोस्त,
उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11, इसमें कितनी मात्रा है दोस्त? 11 मात्रा है। जो दोस्त ये रहा हमारा दूसरे चरण, और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्रा है दोस्त? 11 11 मात्रा है। देखो दोस्त यहाँ पर कितना, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11 मात्रा है। ठीक है दोस्त, अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पर देखो दोस्त, रहीमन पानी राखियो, रहीमन पानी राखियो, इसमें कितनी मात्रा? 1 2 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 कितना होता है दोस्त? 13 मात्रा होता है। कितना मात्रा दोस्त? 13 मात्रा हो गई। उसके बाद दोस्त बिन पानी सब सून, इसमें कितने होने चाहिए? 11, 1 2 2 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 3 कितना हो गया दोस्त? 11 मात्रा होगी इसमें। 11 मात्रा दूसरे और चौथे में 11 मात्रा। उसके बाद तीसरे में पानी गए न उबर है, इसमें कितने? 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 8 2 10 10 3 कितना हो गया? तो दोस्त 13 हो गया। तो यहाँ पर कितना होता है? 13 मात्रा है। ठीक दोस्त, 13 मात्राएं हो गई। उसके बाद मोती मानुष चून, 2 2 4 4 2 6 6 7 8 9 10 11, इसमें कितनी मात्राएं होंगी दोस्त? 11 मात्राएं होंगी। ठीक दोस्त, 11 मात्राएं हो गए। उसके बाद दोस्त सोरठा में दो एग्जाम्पल हो गए इसके। सोरठा में देखो, सोरठा दोहे का उल्टा होता है, सोरठा हमेशा दोहे का उल्टा होता है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती है दोस्त। देखो यहाँ पर क्या है, जो सुमिरत सिद्धि हो, जो सुमिरत सिद्धि हो, 2 हो गया, 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में कितना, उसका उल्टा होता है। पहले उसमें कितना मात्रा थे? 13 था, दोहा में 13 था, और सोरठा में कितना? 11 मात्रा। देखो गणनायक करिवर बदन, इसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए? 13। देखो 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्रा है दोस्त? 13 मात्रा है। सॉरी, 13 मात्रा है दोस्त, 13 मात्रा। करम अनुग्रह हो, इसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए? 11। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 4 2 6 7 8 8 8 2 10 1 11, इसमें कितनी मात्रा है दोस्त? 11 मात्राएं हो गए इसमें, 11 मात्रा। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, इसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए दोस्त? 13। देखो 2 3 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 3 कितना होगा दोस्त? 13 मात्राएं होगी। कितना मात्राएं होगी दोस्त? 13 मात्राएं, 13 मात्रा होगी। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। तरह तरह के रोग, देखो दोस्त क्या है, तरह तरह के रोग माना इस संसार में दवा पेच के योग, सबके अपने रोग हैं। ठीक दोस्त, इसमें कितना मात्रा होना चाहिए? देखो पहले में 11 होने चाहिए, दूसरे में 13 होने चाहिए, तीसरे में 11 होने चाहिए, चौथे में 13 होने चाहिए। देखो 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 3 कितना हो गया दोस्त? 11 मात्राएं हो गई। उसके बाद दोस्त 11 मात्राएं हो गई। उसके बाद इसमें देखो 2 4 हो गए, 4 2 6 6 5 11 11 2 कितने हो गए दोस्त? 13 मात्राएं हो गई। उसके बाद दोस्त दवा पेच के योग, देखो कितना हो गया? 3 3 6 6 2 8 8 3 कितना, सॉरी 8 3 कितना हो गया दोस्त? 11 मात्राएं हो गई। 11 मात्रा, सबके अपने रोग हैं, इसमें हो गए 1 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 कितने हो गए दोस्त? 13 मात्राएं हो गई दोस्त। तो यहाँ से दोस्त आपको कितना नंबर मिलना है? 6 6। दोनों में से एक उदाहरण का मिलेगा, एक आपको उसकी परिभाषा को मिलेगा दोस्त। अब मिलते हैं दोस्त हम आपको अगले लेक्चर में। थैंक्स।